जैसे निकले वैसे थोड़ा बन गया। आज अभी तो निकला, फिर आएगा कहाँ जाएगा? घर जाने से पहले एक राउंड तो आएगा ही। अरे तो बोले कैसा पब्लिक है रे भाई। हम अपने चर्चा कर रहे हैं, हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं सर, हम अपने लिए कर रहे हैं। सम्मान नहीं आपको अगर करना है ना तो कर रहे। मैं सरफराज शाद आप सभी का आज़ाद रिपोर्टर पर इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज दूसरा दिन मानगोन नगर निगम के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर विजय मोहन का है और बेशर्मी की हद पार हो गई है मानगोन नगर निगम के अधिकारियों की। देखिए, कल से आज तक ये आमरण अनशन पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। रात भर इन्होंने भूख से गुजारा है, सोए नहीं हैं। जब रात में हम लोग सोशल मीडिया छान मार रहे थे उस वक्त कई तस्वीरें हमने देखी, कई वीडियोस हमने देखा कि रात भर लोगों का सिलसिला जारी है मिलने का और लोग आ रहे हैं इनसे मिलने के लिए और इनका हाल अहवाल ले रहे हैं। लेकिन नगर निगम का अधिकारी सिर्फ 5 कदम की दूरी पर ही ये महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठे हैं, लेकिन उनकी हिम्मत अभी तक नहीं हुई कि आकर इनसे मिला जाए और इनका हाल अहवाल, इनकी खबर ली जाए कि किस हाल में है, भूख लगी है, खाना नहीं खाए हैं, अब तक रात भर सोए नहीं हैं, अब इस हाल में है कि उठकर बैठ भी नहीं सकते हैं। तो ये तस्वीर काफ़ी शर्मिंदगी वाली बात है मानगोन नगर निगम के अधिकारियों के लिए कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी जिसके लिए डॉक्टर विजय मोहन अनशन पर बैठे हैं और उसको लेकर नगर निगम के अधिकारी एक बार इनसे मिलने तक नहीं आए। सिर्फ एक अवार्ड वापसी की बात इन्होंने कही और अपना अवार्ड, जो सम्मान इन्हें नगर निगम की ओर से मिला था, उसको वापस करने की बात इन्होंने कही, लेकिन इनके सम्मान को, इनके अवार्ड को वापस नहीं लिया और ना ही नगर निगम के जो स्पेशल ऑफिसर हैं इनसे मुलाकात करने के लिए एक बार भी आए। हम डॉक्टर साहब से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या ठान लिए हैं आप? घर नहीं जाएंगे, इसी तरह पड़े रहेंगे यहाँ? घर जाने का कोई इरादा नहीं है, जो होना होगा वो यही होगा। भूखे भी है आप, कल से कुछ खाए नहीं आप? वो तो पहले ही कह दिए कि मेरे लिए सम्मान की लड़ाई है, मेरे लिए करो या मरो की स्थिति है। मैं किसी स्थिति में घर वापस नहीं जाऊँ। एक छोटी सी तो बात है, अवार्ड वापसी, सम्मान वापस नहीं लिया जा रहा है, इसके लिए क्या आप अपनी जान दे देंगे यहाँ पर? एकदम दे देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्या अभी रात भर आप इसी तरह से हैं, भूखे हैं, सोए हैं कि नहीं रात में? रात भर सोए नहीं है, लोगों का आना जाना लगा रहा है। जो भी मिलने वाले हैं जिनको टाइम नहीं था वो रात में भी आए हैं, सो नहीं पाए। रात भर लोग आते रहे यहाँ पर? हाँ। और कुछ अधिकारी अभी तक कोई आया है, मिला है, दोबारा कुछ बात हुई है? दोबारा तो कोई ऐसा कोई अधिकारी नहीं आ पाया। कल से अभी तक कोई बात नहीं। सीओ साहब की गाड़ी भी बाहर लगी हुई है, मुलाकात हुई उनसे कुछ? नहीं, मुलाकात ना हुई। डीसी तक बात पहुंची होगी जरूर से, डीसी कुछ संज्ञान ले रही है इस मामले में? हाँ, डीसी मैडम को मेरे सामने ही कई न्यूज वाले लोग फ़ोन किए थे, लेकिन शायद वो मीटिंग में थी तो उनका मोबाइल किसी व्यक्ति के पास रहा होगा, उनके पीएस वगैरह के पास। वो बताएं कि मैडम निकलती हैं तो हम उनको ब्रीफ कर देंगे। अभी रात भर आप सोए भी नहीं, आंखों में नींद आपकी बिल्कुल झलक रही है, भूख से वैसे ही हालत आपकी ख़राब हो रही है, बैठने की स्थिति में नहीं है। आखिर कब तक? जब तक शरीर साथ देगा तब तक। जनता, पब्लिक तो सब देख रही है, जान रही है हर कुछ, और लोग आपको लेकर चिंतित भी है। कई लोग मिलने अभी भी आए हैं, कई सारे समाज सेवी भी हैं, मिलने आ रहे लगातार। आपके स्वास्थ्य की चिंता उन लोगों को है, तो क्या लोगों को इसी तरह से चिंता में आप डाले रखेंगे? हम तो नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन ये मानगो के विशेष पदाधिकारी महोदय जो है सो ऐसा कर रहे हैं लोगों के साथ। हम तो लोग के ही हैं सेवक, हम क्या करें उसमें? तो सारा दोष उनका है। हम उनके दरवाजे पर 10 बार मिलने गए, वो 10 फीट चल के यहाँ मेरे पास नहीं मिलने आ सकते हैं। आमरण स्थल पर आना ही चाहिए। उनकी जिम्मेदारी है, फर्ज भी बनता है उनका कि जो भी हो, अब वो आए चाहे नहीं आए, हमने जो अनाउंसमेंट कर दिया है उस पर हम कायम रहेंगे। कब तक कायम रहेंगे? जब तक प्राण है। जान दे देंगे? एकदम दे देंगे, उसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आप अगर हमारे
जो भूख और प्यास है मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा तो मैं आत्महत्या कर लूंगा यहाँ, ये भी होगा। रात में तो कोई रहता नहीं है, मैं आराम से मर जाऊंगा यहीं पर। रात भर आप अकेले थे या आपके साथ कोई था? अकेले थे, अकेले ही हैं। तो रात भर अकेले हैं। क्या बेबसी है, तस्वीर काफ़ी शर्मिंदगी वाली तस्वीर है। और जिस तरह से डॉक्टर विजय मोहन सिर्फ और सिर्फ 5 कदम की दूरी पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने ही ये आमरण अनशन पर है और आज इनका दूसरा दिन है। भूखे प्यासे और रात भर सोए नहीं हैं, लोगों का आना जाना लगा हुआ है, लेकिन नगर निगम का कोई अधिकारी इनसे मिलने नहीं आता है। सिर्फ एक अवार्ड वापसी को लेकर बैठे हुए, एक सम्मान की बात है, जो सम्मान इन्हें वापस करना था, लेकिन नगर निगम के अधिकारी के द्वारा इनके सम्मान को वापस नहीं लिया गया। ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते इनसे मशवरा लिया जाना चाहिए था हर चीज़ को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर, क्योंकि इन्हें साफ़ सफाई के क्षेत्र में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। तो नगर निगम के अधिकारियों की, स्पेशल ऑफिसर की यह भूमिका बनती है कि हर चीज़ पर इनका मशवरा लिया जाए, इनको शामिल किया जाए मीटिंग में, लेकिन इनसे कोई वार्तालाप नहीं, 3 महीने से कोई बातचीत नहीं होती थी। आखिर सोचिए, जब ब्रांड एम्बेसडर के साथ इस तरह का व्यवहार मानगो नगर निगम का है, तो आम आदमी के साथ, जब आम आदमी अपनी शिकायतों को लेकर यहाँ पहुँचता होगा तो उसके साथ किस प्रकार का व्यवहार नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा किया जाता होगा, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, प्रश्न चिन्ह लागू करता है यहाँ पर। कई सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग आ रहे हैं सर, लगातार डॉक्टर साहब बैठे हुए, समझाने की कोशिश नहीं कर रहे इनको घर चले जाएं? जी, बात तो हुई है, लेकिन डॉक्टर साहब भी अपनी जगह सही है, क्योंकि जब नगर का अधिकारी एक आम नागरिक को सम्मान नहीं देगा तो नागरिक का आत्मसम्मान जो है उसको ठेस पहुंचा है। और ये ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छता के, तो इनका आम सम्मान तो आम नागरिक से अधिक है। तो लगातार ये पिछले कई दिनों से मिलने की कोशिश कर रहे थे कार्यपालक पदाधिकारी से, लेकिन किन कारणों से उन्होंने इनसे मुलाकात नहीं की, तो ये काफ़ी क्षुब्ध है इस बात से। उनको कारण भी बताना चाहिए। सरकारी कार्य के बावजूद भी अगर वो बहुत बिजी थे तो इनको एक मैसेज तो जरूर छोड़ना चाहिए सर को कि जैसे ही समय मिलेगा तो इनसे भेंट करेंगे। लेकिन उन्होंने मेरे हिसाब से काफ़ी रूखा व्यवहार इन्होंने सर के साथ किया है, डॉक्टर साहब के साथ। तो अब इसका जवाब तो कार्यपालक पदाधिकारी ही दे सकते हैं कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। अभी क्या डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं, उठेंगे नहीं? डॉक्टर साहब तो इनका प्रण हो चुका है कि ये प्राण त्यागेंगे या फिर अवार्ड वापस होगा। चिंतित है सारे लोग इनको लेकर और भूखे हैं, रात भर सोए नहीं हैं, दूसरा दिन इनका चल रहा है। इस स्थिति में कैसे मतलब रहना काफ़ी मुश्किल होगा। स्वाभाविक है, क्योंकि 2 घंटे से ज़्यादा भूख तो आदमी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है। और सारे ब्रांड एम्बेसडर जो भी है उनको भी इस बात से काफ़ी तकलीफ है, और मानगो के नागरिक जो इनके बारे में सुन चुके हैं अभी, उनको भी काफ़ी तकलीफ हुई है। उम्मीद है कि और भी लोग आएंगे और इनके साथ अनशन में और लोग शामिल होंगे। समाज सेवी खालिद इकबाल भी हैं। खालिद जी, क्या एक ब्रांड एम्बेसडर होने के नाते मानगो नगर निगम के अधिकारी का इनसे मिलना ज़रूरी नहीं था? जब ये नगर निगम के अधिकारी इनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, इनसे किसी विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वार्तालाप नहीं कर रहे हैं, तो आम नागरिक के साथ इनका क्या व्यवहार होता होगा? 100% बहुत अफसोस की बात है कि मानगो, पूरे मानगो के लिए शर्म की बात है कि एक आम आदमी भी अगर जाता है तो काम होता है, मिलना चाहता है। छोटी सी गलतफहमी अगर है तो हर आदमी चाहता है उसको दूर करे। यहाँ 4 बार 5 बार प्रयास किया जाता है। इन्होंने व्हाट्सएप में दिखलाया भी कि उनसे बात हुआ टाइम लेके, उसके बाद फिर ये हम उसके गवाह हैं कि जितेंद्र जी के पास जाके बोलेंगे सर से ऐसा ऐसा कर लीजिए, मेरा वापस ले लीजिए। कोई नहीं आता है, कोई बात नहीं हो रही है। अल्लाह ना करे अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? हम तो अपने आप को भी गुनाहगार उसका मान रहे हैं कि अधिकारी की गलती से हम भी उसके गुनाहगार हैं। मानगो के मान सम्मान की बात हो रही है और प्रशासन को भी इसमें देखना चाहिए, इसमें संज्ञान लेना चाहिए। और उच्च अधिकारी, सिर्फ अब मानगो की बात नहीं है, जमशेदपुर की बात होगी। आवाम के हमदर्दी इनके साथ है, आवाम का सपोर्ट मिल रहा है, लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं। रात को भी सो नहीं सके इसीलिए कि लोग बहुत ज़्यादा आ रहे थे। सुबह भी हमें मालूम हुआ कि सुबह भी, और डिफरेंट जिसको मालूम हो रहा वो लोग आ रहे हैं इनके सपोर्ट में।
कल ये अवामी गुस्सा नहीं बन जाए, एक अवामी लहर नहीं बन जाए। तो फिर दूसरी बात हो जाए कि देखो किसी और तरफ चले जा रहा है, मोमेंट हो जाएगा, और यही सब चीज़ से मोमेंट बनता है। और इसको पहले फुर्सत में उनको चाहिए सीईओ को चाहिए, मानगो के और भी लोगों को चाहिए कि इस पे जो भी चीज़ है उसको दूर किया जाए। कोई आदमी किसी से क्यों नहीं मिल सकता है? अगर वो आवाम की खिदमत के लिए मामूर है तो उसको 100% उसको आके मिलना चाहिए, जहाँ तक कि मेरी राय है। आप लोग मिलने के लिए आए हैं इनसे, डॉक्टर साहब से, कई सारे लोग और भी आ रहे हैं, रात से कल से सिलसिला जारी है। क्या आप में से कोई लोग नगर निगम के अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर से मिलने गए, उनसे कहा कि आप जाकर डॉक्टर साहब से मिले, वो जो अपनी मांग रख रहे हैं उसको माना जाए? कल ये जितेंद्र जी आए थे और निर्मल साहब सिटी मैनेजर है, दोनों आए थे। मैं यहाँ पर मौजूद था 12:30 बजे का टाइम में, और वो जाके बोले कि जाके मिल लीजिए सर, और इनको बुलाया गया वहाँ। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रहा है, कोई आदमी अनशन पे बैठ गया है तो वो उठ के नहीं जाएगा, लोग उससे मिलने आएंगे। और एक मिसाल है हमारे हिंदुस्तान में, गांधी जी के टाइम में भी और अभी कुछ दिन पहले भी देखा गया है ये सब चीज़, कि आके मिलना चाहिए था। और मैं जितेंद्र जी से प्रयास भी किया और अपने ब्रांड एम्बेसडर से ये प्रयास किया हूँ कि लोग जाके उनसे बात कर लें एक साथ मिल के। और हमारे अधिकारी को टाइम नहीं है, वो वक्त जब भी देखते हैं कि गाड़ी में चले गए हैं, और आज तो आके मिलेंगे। अब तो ये मौत की लड़ाई हो गई, डू एंड डाई वाली बात हो गई है। और कुर्सी का घमंड है क्या? ये तो वो जानते हैं और वक्त बताएगा, लेकिन मेरी तमाम हमदर्दी और हम खुद सपोर्ट में हैं डॉक्टर साहब के पहले दिन से। और लोग आ रहे हैं, ये मुझे डर है कि ये कोई दूसरा रंग नहीं ले ले, इसलिए जितना जल्द इसका समाधान हो वो बेहतर रहेगा पूरे मानगो के लिए। चलिए, धन्यवाद। यकीनन काफ़ी शर्मिंदगी और काफ़ी बेकार तस्वीर, और यह तस्वीर अगर पूरे देश भर में जाएगी तो समझिए एक अधिकारी को लेकर लोगों का गुस्सा भी फूट सकता है। और ये एक आंदोलन नहीं, सिर्फ ये एक धरना नहीं, सिर्फ ये एक आमरण अनशन नहीं, बल्कि अपने सम्मान को बचाने, अपने अस्तित्व को बचाने की एक लड़ाई है, जिस लड़ाई को लड़ने के लिए ऐसे समाज सेवी आगे आते हैं जो समाज के बीच रहकर समाज सेवक बनने की कोशिश करते हैं और कुछ अहम भूमिका निभाते हैं समाज में। लेकिन ऐसे समाज सेविका और ऐसे समाज सेवकों को इस तरह से आमरण अनशन पर, भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा, सिर्फ एक ऐसी बात के लिए कि इनके अवार्ड वापसी नहीं हो रही है, इनको बातचीत के लिए और इनको मशवरे में, वार्तालाप में शामिल नहीं किया जाता है, इनसे मशवरा नहीं लिया जाता है। तो आप इन्हें ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाकर बैठाए हैं? हटा दीजिए पद से। खैर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन अब देखना ये होगा कि आखिर डॉक्टर साहब कब तक आमरण अनशन पर बैठते हैं, भूख हड़ताल पर बैठते हैं। इनकी शरीर जो है वो जवाब देना शुरू कर चुकी है और ये बैठने की स्थिति में नहीं, हालत इतनी ख़राब इनकी होती जा रही है, लगातार रात से इसी तरह से सोए हुए। तो हम उम्मीद करते हैं और यही आशा करते हैं कि नगर निगम के अधिकारी, नगर निगम के स्पेशल ऑफिसर खासकर, वो आएँ, इनसे मिले, वार्तालाप करे, बातचीत करे और जल्द से जल्द इनके भूख हड़ताल को ख़त्म करने की वह गुजारिश इनसे करे कि आप ख़त्म करें इस हड़ताल को, इस अनशन को, और अपने घर वापस जाएं और इनकी जो भी मांग है उसको पूरा किया जाए। और पूर्व में जो भी गलतियां नगर निगम की तरफ से हुई है उसको दोहराया ना जाए, उसको ठीक किया जाए और फिर से डॉक्टर साहब जो पद पर तैनात थे, जो पद पर थे, काबिज थे, उसको दोबारा इन्हें वापस दिया जाए और उसी तरह से ये समाज के बीच अपना काम करते रहे बखूबी रूप से। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलेंगे आपसे किसी और अन्य लाइव टॉपिक और लाइव मुद्दों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आज़ाद रिपोर्टर जमशेदपुर। इसका मोबाइल किसका वाला है? वही देख रहा था।